प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14। यह 1 अंक का एक प्रश्न है, इससे 4 अंक का एक प्रश्न है। इस प्रकार 5 अंकों की इकाई है। इससे दीर्घ उत्तरी भी आएगा और 1 अंक का भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा। तो संघनित डेयरी उत्पाद, इसका मतलब डेयरी के संघनित किए हुए दूध के उत्पादों के बारे में। तो बहुविकल्प प्रश्न में पहला चलते हम। दूध के संघनन के लिए सबसे अच्छा तापमान होता है। दूध को संघनित करना है तो सबसे अच्छा तापमान 75 से 80 अंश सेल्सियस। नंबर 2, फुआर विधि द्वारा बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितनी होती है? फुआर विधि द्वारा बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता होती है 99%। मीठे संघनित दूध में चीनी की मात्रा होती है 25%। जो बॉटल का दूध हम लेते हैं उसमें 25% चीनी होती है। अगला विकल्प यहाँ से लेंगे। दूध को घनीभूत करने के पूर्व कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो घनीभूत का मतलब उसके जो वसा के कण है बहुत पास में लाने के लिए घनीभूत बोलते हैं। तो घनीभूत करने के लिए इसे 90 से 95 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 90 से 95 अंश सेल्सियस पर। अगला विकल्प है, दुग्ध चूर्ण में अधिकतम कितनी नमी होनी चाहिए? तो दुग्ध चूर्ण में अधिकतम 2% नमी होनी चाहिए। सपरेटा दूध से बने दुग्ध चूर्ण में वसा प्रतिशत होती है 1%। सपरेटा दूध से बने दूध चूर्ण में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 1%। वाष्पित दूध में शक्कर की मात्रा पाई जाती है 0%। वाष्पित जो दूध होगा वसा उड़ जाएगी। तो वाष्पित दूध में शक्कर की मात्रा, शक्कर कितने प्रतिशत? 0%, क्योंकि वो भाप है। फिर पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहिए 4 अंश सेल्सियस पे। फ्रिज में जो रखा जाता है कितने अंश सेल्सियस पे? 4 अंश पे। फुआर शुष्कन विधि द्वारा तैयार किया जाता है क्या? दुग्ध चूर्ण को कौन सी विधि द्वारा? फुआर शुष्कन विधि द्वारा। अब कुछ संगम के हैं। दुग्ध चूर्ण का pH मान होता है 6.5 से 6.8। दूध चूर्ण का pH मान कितना होता है? 6.5 से 6.5 से 6.8। दूसरा, जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित किया जाता है तो कहते हैं फील्ड मिल्क। जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड मिल्क। एप्रोवेटेड मिल्क देख रहे हैं हम, इस कंपनी का, केरनासन कंपनी का संघनित दूध पदार्थ। अगला, संघनित दूध में कौन सी शर्करा मिलाई जाती है? तो संघनित दूध में सुक्रोज शर्करा मिलाई जाती है। सर्वप्रथम दुग्ध चूर्ण इंग्लैंड के ग्रिमवेडी वैज्ञानिक ने बनाया था।
सर्वप्रथम दुग्ध चूर्ण इंग्लैंड के किसने बनाया था? ग्रिमवेडी वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में। कब बनाया था? 1855 ईस्वी में। वाष्पीकरण के बाद बोतल में भरने के लिए दूध को ठंडा किया जाता है 60 से 63 अंश फ़ारेनहाइट तक। अब रिक्त स्थान ले लेते हैं, ऊपर छूट गए अपने ये रिक्त स्थान। संघनित दूध, खालिस्तान में आएगा संघनित दूध से पानी को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। संघनित दूध कैसे बनता है? दूध से पानी को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। नंबर 2, दूध चूर्ण खालिस्तान विधियों से बनाया जाता है। तो 3 विधियों से बनाया जाता है दूध चूर्ण। खालिस्तान संघनित दूध में 8% दुग्ध वसा होती है। खालिस्तान संघनित दूध में 8% दुग्ध वसा होती है, तो फीके लिख दो। मीठे संघनित दूध का प्रयोग चाय कॉफ़ी बनाने में किया जाता है। मीठे संघनित दूध का प्रयोग काय में? चाय कॉफ़ी बनाने में। तो यहाँ क्या आएगा? खालिस्तान में मीठा संघनित दूध। अब चले आगे। दूध को खालिस्तान करने के लिए 65 अंश सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध को जीवाणुयुक्त करने के लिए 65 अंश सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। अब चले छठवां। खालिस्तान विधि से उच्च गुणवत्ता का दूध चूर्ण तैयार किया जाता है। खालिस्तान विधि से उच्च गुणवत्ता का दूध चूर्ण तैयार किया जाता है, तो फुआर शुष्कन विधि से उच्च गुणवत्ता का दुग्ध चूर्ण तैयार किया जाता है। नंबर 7, पूर्ण दूध से बने दूध चूर्ण में वसा की मात्रा। पूर्ण दूध से बने दूध चूर्ण में वसा की मात्रा खालिस्तान होती है, तो 24% होती है। 8वां, दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की प्रतिशत की मात्रा खालिस्तान होती है। तो दूध चूर्ण में प्रोटीन की प्रतिशत की मात्रा 27.5 होती है। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा खालिस्तान होती है, तो 26 होती है। दूध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत वसा होती है? 26%। सप्रेटा दूध चूर्ण में 35.5% प्रोटीन पाई जाती है। खालिस्तान में आएगा प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाया जाता है। सत्य असत्य पर चलते हैं। नंबर 1, फुआर विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का दूध चूर्ण तैयार होता है। सत्य। फुआर विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का दूध चूर्ण तैयार होता है। सत्य है। दूसरा, दुग्ध चूर्ण तथा कंडेंस्ड मिल्क। दुग्ध चूर्ण तथा कंडेंस्ड मिल्क बनाने का उद्देश्य दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। रखना 2 बार लिखा गया।
रखना है सत्य है। अगला मक्खनिया दूध, मक्खनिया दूध का दूसरा नाम संघनित दूध है, सत्य है। संघनित दूध में 80% जल होता है। संघनित दूध में 80% जल होता है, असत्य है। दूध के कुछ मात्रा में पानी उड़ा देने से शेष बचे दूध को सपरेटा दूध कहते हैं, असत्य है। बिना शक्कर मिले संघनित दूध को वाष्पित दूध कहते हैं, सत्य है। बिना शक्कर मिले संघनित दूध को वाष्पित दूध कहेंगे। सपरेटा दूध से निर्मित दुग्ध चूर्ण में, सपरेटा दूध से निर्मित दुग्ध चूर्ण में पर्याप्त मात्रा में वसा पाया जाता है, असत्य। संघनित दूध की संचय अवधि अधिक होती है, सत्य। संचय अवधि अधिक बढ़ाने के लिए ही हम फ्रिज में रखते हैं उसको, है ना, तो संघनित करते हैं। अगला व्यापारिक स्तर पर दुग्ध चूर्ण सपरेटा प्रोसेस से बनाया जाता है। व्यापारिक स्तर पर दुग्ध चूर्ण स्प्रे प्रोसेस से, कैसे, स्प्रे प्रोसेस से बनाया जाता है, सत्य है। प्रबोध से लिखते हैं हम सही जोड़ी। नंबर 1, शुद्ध दूध पाउडर में नमी की मात्रा 5.0%। दूसरा, क्रीम निकले दुग्ध पाउडर में वसा की मात्रा 6.5%। तीसरा, शुद्ध दुग्ध पाउडर में प्रोटीन की मात्रा 25.6%। नंबर 4, पूर्णतया मक्खन निकला दूध पाउडर, दुग्ध पाउडर में वसा की मात्रा, पूर्णतया मक्खन निकला हुआ दुग्ध पाउडर में वसा की मात्रा 0.5%। फिर दुग्ध शर्करा में लैक्टोज की मात्रा 69.1%। वाष्पीकृत दूध में जल की मात्रा होती है 73% और मीठे संघनित दूध में जल की मात्रा होती है 27.6%। प्रणाम सभी को। अगले प्रश्न में हम 4 अंकों पे चलेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो ड्रम शुष्कन विधि का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हम अगले PDF में देखेंगे। प्रणाम सभी भैया बहनों को।